हेलो बच्चों। आप सभी आई होप ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों क्लास 11th और 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बेसिकली क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का क्वेश्चन है और थोड़ा मॉडिफाई करके रखा है इसको। इसमें क्वेश्चन ये है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल्स। अल्कोहल के जितने आइसोमर्स बन सकते हैं उनको स्ट्रक्चर ड्रा करना है और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, आईयूपीएसी नेम भी लिखना है बच्चों। और फिर इतना करने के बाद फिर आपको क्लासिफाई करना है आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल एज अ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, जान लो 3 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? C6H14O आपके पास एक अल्कोहल है, एल्कोहल ही है, क्योंकि ऐसा ईथर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रख सकता था। एल्कोहल और ईथर दोनों आपस में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आइसोमेरिक एल्कोहल। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा सिर्फ एल्कोहल के लिए लिमिटेड होगा। ठीक है बच्चों, सिर्फ एल्कोहल के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में आइसोमेरिक एल्कोहल दे रखा है। अब C6H12O अगर आप देखो तो इसका जनरल फॉर्मूला एल्केन से मैच कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है CnH2n+2। तो जरा देखिए आप, C की वैल्यू क्या है 6, H की वैल्यू क्या है 2 इंटू 6+2, कितना आ गया बच्चों? C6H14 और एडिशनली O ऐड किया गया है तो प्लस O। क्लियर? मीन्स ये आपका एल्कोहल ही है, और वो भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला एल्कोहल है, मीन्स एल्केन सीरीज का है। तो इनको कैसे ड्रा किया जाए? सबसे अच्छा तरीका ये है बच्चों कि सबसे पहले आप लीनियर चेन 6 कार्बन की बना दो। जैसा मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा आप सब। 6 कार्बन की चेन सपोज हम बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आप अगर ध्यान से देखें तो अगर हम यहां पर OH लगाते हैं तो मान लो ये कार्बन नंबर A है, तो ये भी तो बच्चों A होगा। और यहां पर लगाएंगे तो तब भी बनेगा क्या? हेक्सेन 1 ऑल। और यहां लगाएंगे तब भी हेक्सेन 1 ऑल। अगर यहां पर आप OH लगाते हैं तो ये भी पोजीशन तो B ही होगी, दोनों पर हेक्सेन 2 ऑल लिखा जाएगा। और ये पोजीशन आपकी अगर C है तो ये भी C है। मीन्स यहां कितने आइसोमर बन रहे हैं बच्चों? 3 आइसोमर। कितने आइसोमर पॉसिबल हैं यहाँ पर? 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। और चेक कर लेते हैं उनको वन बाय वन, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन करना है। हम टेट्रावैलेंसी नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं हमारे बच्चों को कितना आता है। एक का कर देते हैं। सपोज इसकी एक वैलेंसी दिख रही, इसका मतलब कितनी वैलेंसी मिसिंग है बच्चों? 3। इसकी कितनी वैलेंसी दिख रही? 1 2। तो इसका मतलब कितनी मिसिंग है? 2। फिर ऐसे इसकी भी 2 वैलेंसी दिख रही, 2 मिसिंग है। इसकी भी 2 वैलेंसी दिख रही, 2 मिसिंग है। इसकी भी 2 वैलेंसी दिख रही, मिसिंग है 2। और इसकी भी 2 वैलेंसी दिख रही बच्चों और 2 मिसिंग है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब अगली बार से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बच्चों, इनको सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। अंडरस्टूड है कि जो कार्बन की वैलेंसी, रेस्ट ऑफ द वैलेंसी है, वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है बच्चों। अब यहां भी कितना है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अगर आप बी पर OH लगा देते हैं तब इसका नेम, पहले का नेम है बच्चों हेक्सेन, हेक्स एन 1 ऑल। कोई बच्चा अगर हेक्सेनॉल लिखता है तो वो भी करेक्ट है। अब इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों? हेक्सेन 2 ऑल। हेक्सेन 2 ऑल। कैसे हेक्स हुआ? क्योंकि 6 कार्बन है, 6 के लिए हम हेक्स लिखते हैं। कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं, इसलिए एन लिख रहे हैं। और फंक्शनल ग्रुप OH है, इसलिए इसको ऑल लिख रहे हैं। तो ये दूसरा आइसोमर इसका बन गया। 3 टोटल बनाने हैं हमें। अब तीसरा देखो, ड्रा करते हैं। 1 2 3 4 5 6। थर्ड कार्बन पे OH यहां चाहे लगा दो बच्चों, या OH यहां लगाओ, तब भी वो पोजीशन 3 ही आएगी। इसका मतलब इसका नेम क्या होगा कंपाउंड का? हेक्सेन 3 ऑल। तो ये 3 आइसोमर आपके लीनियर चेन के बन गए। अब लीनियर चेन का 3 हो गया।
अब 1 डिग्री इसकी ब्रांचिंग कर दो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? सबसे पहले क्या करना है, उसका लीनियर चेन बनाना है और उनके पोजीशन देख लेने हैं कि कौन से सिमिलर पोजीशन है। हमने जैसे आपको बताया कि अगर ये पहला कार्बन ए है तो दूसरा लास्ट वाला कार्बन भी ए है, दूसरा कार्बन अगर बी है तो उधर से भी दूसरा कार्बन बी होगा, और ये अगर सी है तो ये भी सी होगा। तो इस वजह से मैंने तुरंत ही आंसर बता दिया कि 3 आइसोमर पॉसिबल हैं, और उनके रिस्पेक्टिवली हमने नेम भी लिख दिए, हेक्सेन 1 ऑल, हेक्सेन 2 ऑल, हेक्सेन 3 ऑल। अब चेन की जो है शॉर्टनिंग करनी है। क्या करनी है बच्चों? चेन को छोटा करना है, थोड़ा ब्रांचिंग करनी है। ठीक है, ब्रांचिंग करेंगे। आओ देखते हैं ब्रांचिंग करके। ब्रांचिंग करने के लिए आपको चेन को थोड़ा छोटी करनी होगी। 6 कार्बन से अब उसको 5 कार्बन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब आप ये कार्बन यहां भी लगा सकते हैं बच्चों। अगर यहां लगाते हैं तब इसका क्या चांसेस होगा, आओ देखते हैं। सपोज ये कार्बन ए है तो ये भी ए है, तो दूसरा कार्बन क्या होगा, बी। फिर ये क्या होगा, सी। ये क्या होगा बच्चों, डी। ये क्या होगा, ई। यहां पर कितने ए बी सी डी, 5 आइसोमर बन रहे हैं। कितने आइसोमर बन रहे हैं बच्चों? 5 आइसोमर इस स्ट्रक्चर के बन रहे हैं। आओ एक एक करके बनाते हैं। एक तो हमारा यही बना हुआ है, यहीं पर हम लगा दें क्या, ओ एच, ए पर। अब यहां ओ एच लगाऊं या यहां ओ एच लगाऊं, दोनों में नेम सेम होगा। ठीक है, फिर चेन आप एज इट इज बनाओ, और जैसे मैंने ए बी सी डी लिखा है उनमें रिस्पेक्टिवली आप ओ एच लगाते जाओ। यहां ओ एच लगाया, फिर से एक चेन बनाओ ऐसे ही बच्चों, 1 2 3 4 5। अब इस बार बच्चों ओ एच यहां लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल अभी 3 हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। और इस बार ओ एच बच्चों इस कार्बन पे लगाना है। फिर से देखो, 1 2 3 4 5, और यहां पर इस बार ओ एच बच्चों एकदम टर्मिनल कार्बन पे लगाना है। ये इतने आइसोमर्स बन रहे हैं। देखो जरा सबके नेम क्या डिफरेंट है, क्योंकि आइसोमर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप अलग हो सकता है, पोजीशन चेन की लेंथ छोटी हो सकती है, मतलब आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शन ग्रुप भी बदल सकते हैं। तो बहुत टाइप के आइसोमर हैं, लेकिन यहाँ तो हम एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड पढ़ रहे हैं, एल्कोहल। तो आओ इसके नेम लिखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड का नेम क्या होगा बच्चों? फर्स्ट कंपाउंड में नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। तो मेन चेन से एक मेथिल आपका हो गया बाहर, हर जगह ये मेथिल है ना, एक मेथिल आपका हो गया बाहर। तो पहले हम क्या डील करते हैं, पहले हम बच्चों डील करते हैं प्रीफिक्स। पहले क्या डील करते हैं, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स की पोजीशन क्या है, 2। तो इसको लिखेंगे क्या बच्चों, 2 मेथिल। 2 मेथिल, कुछ बच्चे इसे मेथाइल भी पढ़ते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी। 2 मेथिल। उसके बाद 5 कार्बन के लिए बच्चों लिखते हैं पेंट। फिर कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं इसलिए हम लिखेंगे एन। और पोजीशन नंबर 1 पर है ओ एच, इसलिए उसको लिखा 2 मेथिल पेंटेन 1 ऑल। कंपाउंड 2 का नेम देखो, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। इस बार ओ एच भी कार्बन नंबर 2 पर है, और आपका मेथिल भी कार्बन नंबर 2 पर है। तो इस बार इसको लिखेंगे क्या बच्चों, 2 मेथिल। 2 मेथिल, फिर पेंटेन, पेंटेन 2 ऑल। ठीक है बच्चों, ये भी आपका हो गया। अब देखो पहले से इसका नेम डिफरेंट है, इसलिए आइसोमर है, ये पहचान होती है आइसोमर की। अब नेक्स्ट टाइम नंबरिंग करो। नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरर होता है। सपोज ये लेफ्ट है और ये राइट है। किसी बच्चे ने अगर लेफ्ट से नंबरिंग की तो 1 2 3 4 पर मेथिल आ रहा है, लेकिन पोजीशन ऑफ ओ तो 3 पर ही है, तो इसलिए राइट साइड से नंबरिंग करना ठीक रहेगा, क्योंकि उस पर पोजीशन लोवेस्ट पहुंचेगी मेथिल की। ठीक है बच्चों, भाई मेन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तो फिक्स है 3 पर ही, तो इसमें नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे, ये भी ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट। अब इसका नेम मुझे लिखना है।
अब नेम में क्या आ रहा है, 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल पेंटेन 3 ऑल, 2 मेथिल पेंटेन 3 ऑल। सबको विजिबिलिटी होगी आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसका भी नेम चेक करते हैं बच्चों। यहां नंबरिंग किधर से करें, यहां नंबरिंग हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप जिधर नियरर है, और आपका मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, तो ये हो गया 4 5। तो इस बार बच्चों 4 पर मेथिल है, 4 मेथिल पेंटेन, पेंटेन, ई नहीं लगाएंगे पेंटेन का, ई ड्रॉप करेंगे क्योंकि हमें ऑल जोड़ना है। तो लिखेंगे क्या, 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑल। ठीक है बच्चों, इसमें नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे क्या, 4 मेथिल वंस अगेन, 4 मेथिल पेंटेन 1 ऑल। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से इनके नेम हो गए। अब सब नेम देखिए एक दूसरे से डिफरेंट है, इनके 5 आइसोमर बन गए। फर्स्ट आइसोमर का नेम क्या है बच्चों, फर्स्ट आइसोमर का नेम है 2 मेथिल पेंटेन 1 ऑल। फिर दूसरे में क्या आया, 2 मेथिल पेंटेन 2 ऑल। फिर तीसरे में क्या आया, 2 मेथिल पेंटेन 3 ऑल। और फिर क्या आ रहा है, 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑल, और 4 मेथिल पेंटेन 1 ऑल। हर बार नेम अलग अलग है, इसलिए ये जो है आइसोमर्स हैं। अब इनमें चेन की लेंथ अभी नहीं चेंज करेंगे, चेन में थोड़ा चेंजेस करेंगे। 5 कार्बन की चेन है, और क्या पॉसिबिलिटी बनती है वो चेक करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। अभी हमने कार्बन नंबर 2 पर मेथिल लगाया था, अब अगर कार्बन नंबर 3 पर लगाते हैं तब फिर क्या सिचुएशन बनती है, आओ देखते हैं बच्चों। अगर ये कार्बन ए है तो ये भी ए है, अगर ये कार्बन बी है तो ये भी बी है, और अगर ये कार्बन सी है तो सी है, और ये क्या है, डी। ठीक है बच्चों, तो यहां कितने आइसोमर बन रहे हैं, 4 आइसोमर। कितने आइसोमर बन रहे हैं बच्चों, 4 आइसोमर। और इनके भी आइसोमर्स बनाते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ है। इससे इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता दिया हो, लेकिन ये डिफिकल्ट जब क्वेश्चन अगर हमको समझ में आ जाएगा तो हम इजी क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इसलिए हम आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले समझा रहे हैं। तो मान लेते हैं पहले कार्बन पर हमने OH लगाया, ये एक आपको आइसोमर मिल गया, और हमें टोटल 4 बनाने, 1, नेम चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, यहां पर है मेथिल। इस बार हम बी पर लगा रहे हैं OH। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, और इस बार हम लोग लगा रहे हैं सी पर OH। और लास्ट आपका इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5, और इस बार हम लगा रहे हैं यहां पर OH। ठीक है बच्चों, जरा चेक करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए नेम क्या होगा बच्चों। फर्स्ट का नेम लिखते हैं, फर्स्ट का नेम है आपका, फर्स्ट का नेम क्या हो जाएगा, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम OH, 1 2 3 4 5। ये मेथिल बाहर हो गया, इसलिए ये प्रीफिक्स में आएगा, तो इसको लिखेंगे बच्चों 3 मेथिल, 3 मेथिल पेंटेन 1 ऑल। इसका नेम दूसरे का रखते हैं, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, क्योंकि नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3, जिधर से आपका मोर क्लोजर होगा OH वहां से नंबरिंग करेंगे। इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, 3 मेथिल, 3 मेथिल पेंटेन 2 ऑल, 3 मेथिल पेंटेन 2 ऑल। चलो नेक्स्ट का क्वेश्चन का देखते हैं। नंबरिंग 1 2 3, चाहे आप इधर लेफ्ट से करो या राइट से, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें बच्चों नेम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, 3 मेथिल पेंटेन 3 ऑल। ठीक है,
और लास्ट में आप देखिए, लास्ट में नेम बदल जाएगा क्योंकि हम OH से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन को हम प्रायोरिटी में लेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आ गया 2 एथिल, 2 एथिल, ब्यूटेन, 1 ऑल। अब चेन और छोटी करते हैं बच्चों। 6 कार्बन की चेन थी, पहले हमने 5 कार्बन में चेंज किया, अब 4 कार्बन में चेक करते हैं। तो 4 कार्बन में ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है बच्चों। इसका पहले चेक कर लेते हैं कितने आइसोमर्स बनेंगे। अगर बच्चों ये ए पोजीशन है तो ये भी तो ए है, ये भी ए है, तो आप कहीं भी OH जोड़िए, नेम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अच्छा, ये मिडिल कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर आप जोड़ नहीं सकते और कोई ग्रुप क्योंकि ऑलरेडी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है। तो बी ए हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। इसमें कितने आइसोमर बनेंगे? 3 आइसोमर। कितने आइसोमर बच्चों बनेंगे? 3 आइसोमर। और इनके नेम देखते हैं वन बाई वन। सपोज हमने 1 पर OH लगा दिया, 1 पर क्या लगा दिया? OH। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, 2 2 डाई मेथिल। क्या लिखेंगे बच्चों? 2 डाई मेथिल ब्यूट एन 1 ऑल। दूसरा आइसोमर इसका बनाते हैं बच्चों, दूसरा पॉसिबल आइसोमर। बहुत केयरफुली इसको, अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। मुझे अगर क्वेश्चन करना होता एग्जाम के लिए तो मैं ये बहुत जल्दी करता आपसे, लेकिन ये मुझे सिखाना है अपने बच्चों को, और बीकर सेक्शन के लिए भी ये क्वेश्चन है, इसलिए आप बहुत ध्यान से करिए। अगर आपको लगता है स्लो है तो थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। अब बच्चों, ए का चाहे आप यहां पर OH लगाते या यहां पर या यहां पर, सब में नेम यही होता। तो ए पोजीशन डन हो गई। अब हम बी पोजीशन पे OH लगा रहे हैं। अब नंबरिंग किधर से करेंगे बच्चों? जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरर होगा। 1 2 3 4, क्योंकि OH एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, तो इसलिए अब इस पर लिखेंगे क्या? 3 3 डाई मेथिल, डाई मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। चलो, अब नेक्स्ट जो है इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। 1 2 3 4 5, ये, और इस बार बच्चों हम यहां पर OH जोड़ेंगे। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ इस क्वेश्चन में बाकी है, अभी तो हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर ही ड्रा कर रहे हैं, उनके नेम लिख रहे हैं। अब नंबरिंग किधर से करेंगे बच्चों? 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन हमने ले ली। अब नेम इसका क्या होगा? 3 डाई मेथिल। क्यों डाई मेथिल लिखा? क्योंकि 2 बार मेथिल मेन चेन से बाहर हो गई, डाई मेथिल। ठीक है, एक साथ ही लिखते हैं, डाई मेथिल, देन ब्यूट एन 1 ऑल। अब देखो तीनों में नेम अलग अलग हैं। अभी तक जितने स्ट्रक्चर बनाए हैं सबके नेम डिफरेंट होंगे, तभी ये आइसोमर्स हैं। अब आओ इनमें और चेंजेस करते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती बच्चों? क्या 4 कार्बन से छोटा इसमें बन सकता है 6 कार्बन में? हमारे हिसाब से तो नहीं होगा। बहुत ज्यादा आप कर सकते हैं, अब यहां पर जोड़ सकते हैं। अब इस सिचुएशन में बच्चों, अगर ये पोजीशन ए है तो ये भी ए है, और ये भी ए है, ये भी ए है, और ये बी है, ये बी। मतलब यहां कितने आइसोमर्स बनेंगे? 2 आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स बनेंगे बच्चों? 2 आइसोमर्स बनेंगे। और चलो एक बनाकर देख लेते हैं। फर्स्ट में यहां हमने OH ऐड कर दिया, तो अब नंबरिंग किधर से करेंगे बच्चों? जिधर से आपका OH लगा हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, अगर बी पर आप जो है OH जोड़ते हैं तब एक और नेम इसमें बन सकता है,
वो भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 और 2 साइड चेन है, बी पर आप ओ एच लगा दीजिए। अब भी नंबरिंग इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4। लिखेंगे क्या बच्चों, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन टू ऑल। तो इस तरह से इतने आइसोमर्स टोटल पॉसिबल हैं। अब अगर नंबरिंग की जाए तो आप देखिए, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, कितने आइसोमर्स इसके बन गए, 2। फिर दूसरे पॉसिबल स्ट्रक्चर में कितने आइसोमर्स बन गए बच्चों, कितने आइसोमर्स बन गए, 3। 2 + 3 5। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए कितने आइसोमर्स बन गए, 4 आइसोमर्स, टोटल हो गया 9। फिर इस बार कितने हैं, 9 + 5 14। फिर आप इसमें चेक करो, +3, टोटल 17 आइसोमर बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 17 आइसोमर्स बन सकते हैं, सबके नेम डिफरेंट हैं। अब आपको इसमें क्लासिफाई करना है, आपको तो पहले नंबरिंग ही कर लेनी चाहिए। इनकी नंबरिंग करते हैं बच्चों। फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं 1। अब इसमें देखो डिग्री क्या है, जिस कार्बन से आपका OH लगा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है बच्चों, 1 डिग्री। दूस, दूसरा कार्बन देखो, दूसरा कार्बन जिस पर OH लगा है वो कैसा है, 2 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन से आपका OH लगा हुआ है बच्चों वो 2 कार्बन से लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या हो गया बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 2 या स्ट्रक्चर नंबर 2 में डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। स्ट्रक्चर नंबर 3 में बच्चों फिर से डिग्री क्या आई, द कार्बन विच अटैच विथ OH, जो कार्बन OH से अटैच है बच्चों, उससे पूछो आप कितने लोगों से जुड़े हो, तो बताएगा कि मैं 2 ही लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड हूं, इसलिए मेरी डिग्री क्या है, 2 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलो ये 3 आइसोमर हो गए। कुछ स्ट्रक्चर नंबर 4 में आप देखिए, ये क्या है बच्चों, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली कितने OH से लगा हुआ है, डायरेक्टली कितने कार्बन से लगा है, 1, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। फिर स्ट्रक्चर नंबर 5 देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 5, 5 में देखिए, जिस कार्बन से ये OH बच्चों लगा है वो कार्बन डायरेक्टली 1 2 3, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल। कैसा अल्कोहल होगा, 3 डिग्री। क्वेश्चन नंबर, स्ट्रक्चर नंबर 6 में आप देखिए, जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 7, स्ट्रक्चर नंबर 7 को अगर आप ध्यान से देखिए तो कार्बन नंबर 2 पर OH है और वो कार्बन डायरेक्टली 2 ही कार्बन से लगा, इसलिए इसकी भी डिग्री क्या होगी बच्चों, 2 डिग्री। फिर स्ट्रक्चर नंबर 8, 8 में जो है देखो, जिस कार्बन से बच्चों OH लगा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से कनेक्टेड, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में आप देखिए जिस कार्बन से OH लगा है बच्चे वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, 1, इसलिए 1 डिग्री। 10th स्ट्रक्चर में देखिए, 10th स्ट्रक्चर में आप जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड, इसलिए इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, 11th स्ट्रक्चर देखते हैं अगर, तो कार्बन नंबर 3 पर OH लगा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है बच्चों, 3 कार्बन से, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन स्ट्रक्चर नंबर 12, स्ट्रक्चर नंबर 12 में देखिए, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है बच्चों वो कार्बन आपका डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। नाउ इनमें देखिए, जिस कार्बन से आपका OH लगा हुआ है बच्चों वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, 1, इसलिए इसकी डिग्री क्या है, 1। आइसोमर नंबर 13, 13। आइसोमर नंबर 14 में आपने देखना है, 14, 14 में बच्चों जिस कार्बन से आपका OH लगा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, 2, तो
तो इसलिए एक ऐसा हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। नाउ 15th स्ट्रक्चर में आप देखिए बच्चों, जिस कार्बन से OH लगा है बच्चों, वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। नेक्स्ट 16th नंबर स्ट्रक्चर। 16th नंबर स्ट्रक्चर में जिस कार्बन से आपका OH अटैच है, वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच, 1, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है बच्चों। और लास्ट स्ट्रक्चर जो 17th है, उसमें जो है जिस कार्बन से OH लगा है बच्चों, वो कार्बन डायरेक्टली एक दो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। तो इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कंपाउंड को। अब आप अपना क्वेश्चन देखिए, 17 स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल थे। क्वेश्चन क्या था, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6CH14O एंड आल्सो गिव दियर IUPAC नेम। कम से कम 5 नंबर में क्वेश्चन देना चाहिए, इतना बड़ा क्वेश्चन। तो इससे छोटा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। अब बड़ा अगर स्ट्रक्चर, बड़ा क्वेश्चन आपको अगर आ गया, तो छोटे क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर लेंगे। और दूसरा पार्ट इसका था, क्लासिफाई आइसोमर ऑफ एल्कोहल इन क्वेश्चन नंबर 1 एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। Already I have categorized 1 degree alcohol. What is 1 degree alcohol? The alcohol in which OH group attached to that carbon should be attached by only one carbon. प्राइमरी अल्कोहल क्या है बेटा, जिस कार्बन से OH लगा हो वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे कहते हैं प्राइमरी। अगर जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे 2 डिग्री कहेंगे, 2 डिग्री सेकेंडरी बोलते हैं। और अगर जो है आपके जिस कार्बन से OH लगा है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल जनरली अगर क्लीवेज देखते हैं CO बॉन्ड का, तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। लेकिन अगर आपसे एसिडिक बिहेवियर पूछा जाएगा, तो मेथिल अल्कोहल ज्यादा जो है आसानी से H+ देता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज और भी अपने फ्रेंड्स को, जो भी बच्चे क्लास 11 12 और ग्रेजुएशन ऑनवर्ड जो है पढ़ाई करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, या BSc कर रहे हैं उनको, या प्रिपरेशन नीट और जेई की कर रहे हैं, तो उनको जरूर शेयर करिए, हो सकता है उनको भी बेनिफिट दे। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।